नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। भागवत वही अमर कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रसिद्ध शक्ति पीठ ज्वालामुखी में श्री सत्यनारायण मंदिर के प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री व्यास जी, श्री मदन लाल दुर्वासा जी ने गुरुदेव ब्रह्म ऋषि जी महाराज की उपस्थिति में भागवत कथा में अमर कथा एवं शुकदेव जी के जन्म का वृत्तांत विस्तार से सुनाया है। कथा की शुरुआत भागवत आरती और संसार की शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई। कथा व्यास दुर्वासा जी ने कहा कि भागवत और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। हमको भागवत और कृष्ण में भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि संतों की सेवा में जो आनंद है वो किसी और चीज में हो ही नहीं सकता। उन्होंने बताया है कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि आप देवताओं से पहले अपने पितरों को मना लो, क्योंकि देवता तो आपको आपके कर्म अनुसार फल देते हैं, लेकिन अगर पितृ एक बार खुश हो जाएं तो वो दे सकते हैं जो तुम्हारे भाग में भी नहीं होता है, और अगर पितृ अप्रसन्न हो जाएं तो वो सब कुछ छीन लेते हैं। उन्होंने कथा का वृत्तांत सुनाते हुए कहा है कि भागवत वही अमर कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। कथा सुनना भी सबके भाग्य में कहाँ होता है। जब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती ने उनसे अमर कथा सुनने की प्रार्थना की तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, पहले ये देखकर आओ कि कैलाश पर तुम्हारे या मेरे अलावा और कोई तो नहीं है, क्योंकि यह कथा सबके नसीब में नहीं है। माता पूरा कैलाश देख आए पर शुक के अब परिपक्व अंडों पर उनकी नजर ही नहीं पड़ी। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई वह भागवत कथा ही थी, लेकिन मध्य में माता पार्वती जी को निंद्रा आ गई और वह कथा शुक ने पूरी सुन ली। यह भी पूर्व जन्मों के पाप का प्रभाव होता है कि कथा बीच में छूट जाती है। भगवान की कथा मन से नहीं सुनने से उसके कारण ही जीवन में पूरी तरह से धार्मिकता नहीं आ पाती। जीवन में श्याम नहीं तो आराम नहीं। भगवान को अपना परिवार मानकर उनकी लीलाओं में रमना चाहिए। गोविंद के गीत गाए बिना शांति नहीं मिलेगी। धर्म, संत, माँ बाप और गुरु की सेवा करो। जितना भजन करोगे उतनी ही शांति मिलेगी। संतों का सानिध्य हृदय में भगवान को बसा देता है, क्योंकि कथाएं सुनने से चित्त पिघल जाता है और पिघलता चित्त ही भगवान को बसा सकता है। श्री शुक जी की कथा सुनाते मदन लाल दुर्वासा जी महाराज ने बताया कि श्री शुक जी द्वारा चुपके से अमर कथा सुन लेने के कारण जब शंकर जी ने उन्हें मारने के लिए दौड़ाया तो वे एक ब्राह्मणी के गर्भ में छुप गए। कई वर्षों बाद व्यास जी ने निवेदन पर भगवान शंकर जी इस पुत्र के ज्ञानवान होने का वरदान देकर चले गए। व्यास जी ने जब श्री शुक को बाहर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे माया से सदा मुक्त होने का आश्वासन नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊंगा। तब भगवान नारायण को स्वयं आकर ये कहना पड़ा कि श्री शुक आप आओ, आपको मेरी माया कभी नहीं मिलेगी। उन्हें आश्वासन मिला तभी वे बाहर आए, यानी कि माया का बंधन उनको नहीं चाहिए था। पर आज का मानव तो केवल माया का बंधन ही चारों ओर बांधता फिरता है और बार बार इस माया के चक्कर में इस धरती पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो जब आपके पास भागवत तथा जैसे सरल माध्यम दिया गया है जो आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता है और नारायण के धाम में सदा के लिए आपको स्थान दे देता है, कथा पंडाल में यजमान सहित क्षेत्र के एक दूर दराज से आए गणमान्य अतिथियों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराई। कथा सुनकर श्रद्धालु मंत्र मुग्ध हो गए। कथा के दौरान धार्मिक गीतों पर नृत्य किया गया। हरे हरे महादेव,
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको अमरनाथ की ये खूबसूरत सी कहानी अमर कैसे हुआ जा सकता है, आपको मरण और जीवन से कैसे छुटकारा मिल सकता है, ये संपूर्ण जानकारी जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी, कथाएं, व्रत, पूजा विधि सुनने, जानने, देखने के लिए जुड़े रहिए आप अपने पसंदीदा YouTube चैनल से। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए राम राम।